Hello friends, welcome to our YouTube channel Education with Fun. So today we are going to learn the questions of the chapter The Never Never Nest by Cedric Month of English Class 8. तो आप लोगों ने कमेंट भी किया था आप लोगों को इस चैप्टर का सोल्यूशन चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ रेडी फॉर यू. तो इसी तरह आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए देन कमेंट. द वीडियो विल बी अपलोडेड इन फ्यू डेज. So now let's start. Answer the following questions. The first question is, what made Aunt Jane worry about her gift check? The answer is, the cozy, lovely and grand look of Jack and Jill's house made Aunt Jane worry about her gift check, that she might have put 2,000 instead of 200 pounds. यानी कि आंट जेन जो है वो क्यों चिंतित हो गई थी अपने गिफ्ट चेक के बारे में, जो वो गिफ्ट चेक दी थी. तो जब आंट जेन आई जैक एंड जिल के घर में तो देखी कि घर बहुत बड़ा है, तो वो इतना लग्जरियस लाइफ कैसे जी रहा है. उन्होंने तो गिफ्ट में सिर्फ 200 पाउंड दिया था, कहीं वो गलती से 200 की जगह 2000 पाउंड्स तो नहीं दे दी, जिससे वो इतना सारा लग्जरियस आइटम्स खरीद लिए और लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड जैक गिव इन सपोर्ट ऑफ परचेजिंग अ हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट्स? The answer is, in support of purchasing a house on installments, Jack argued that paying rent year after year is very uneconomic, and if one can be Mr. Owner, then why to be Mr. Tenant? तो जैक जो है अपने सपोर्ट में क्या रिप्लाई किया कि इंस्टॉलमेंट पर हाउस लेना ज़्यादा अच्छा होता है. तो जैक यही रिप्लाई किया कि ईयर आफ्टर ईयर रेंट पे करने से अच्छा है कि वो इंस्टॉलमेंट पर खुद घर ले ले, क्योंकि जब अगर कोई मिस्टर ओनर बन सकता है तो क्यों मिस्टर टेनेंट बन कर रहे. टेनेंट यहाँ पर TENANT होगा, ओके, ए नहीं होगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू शीट ऑन द फर्नीचर? Aunt Jane refused to sit on the furniture because the furniture was not completely owned by Jack and Jill. Only one of the legs was theirs and the rest on the bank. Aunt Jane जो थी वो उनके फर्नीचर पर बैठने से यानी सोफ़ा पर बैठने से क्यों मना कर दी? क्योंकि ऐसा इसीलिए कि क्योंकि जो सोफ़ा था, फर्नीचर जो था वो पूरी तरह से जैक एंड जिल का नहीं था. उन्होंने उसे इंस्टॉलमेंट पर लिया था, उस हिसाब से सिर्फ उसका एक लेग ही, ठीक है, जैक एंड जिल का था और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ओन्ड बाय द बैंक. The next question is, how did Jack and Jill plan to pay the installments when they exceeded their income? जैक एंड जिल क्या प्लान किए थे अपने इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए? किस तरह प्लान किए थे, कैसे वो पे करते अपना इंस्टॉलमेंट? देन जैक एंड जिल प्लान टू पे दियर इंस्टॉलमेंट बाय borrowing द मनी फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन. वो क्या प्लान किए थे, कहाँ से मनी लेकर? देन थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से मनी लेकर वो अपना इंस्टॉलमेंट पे करते. The next question is, why was Aunt Jane reluctant to travel in Jack's car? Aunt Jane जो थी वो क्यों reluctant थी जैक के कार में ट्रेवल करने के लिए? यहाँ पे reluctant मीन्स रेजिस्टेंट, अनविलिंग, यानी वो नहीं चाह रही थी कि वो जैक के कार में जाए. क्यों? Aunt Jane was reluctant to travel in Jack's car because the part of the car that Jack owned was only one tire, the steering wheel, and about 2 of the cylinders, while the rest on the bank. That is, the car was also not completely theirs. आंट जिन इसीलिए नहीं चाह रही थी कि वो जैक के कार में बैठे, क्योंकि वो जो कार था वो भी पूरी तरह से जैक का नहीं था. उसका सिर्फ एक टायर, स्टीयरिंग व्हील और बस 2 सिलेंडर्स जो था वो जैक का था और बाकी सारा बैंक ओन कर रहा था, बैंक का था वो, क्योंकि वो कार का भी जो जैक जो था वो पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया था, इंस्टॉलमेंट पर लिया हुआ था और वो कार पूरी तरह से जैक का नहीं था. इसीलिए आंट जेन नहीं चाह रही थी कि वो उस कार पर बैठे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंट जेन गेव जिल अ चेक एज शी वाज लिविंग. व्हाट डिड आंट जेन वांट देम टू डू विद द चेक? आंट जब जा रही थी, मतलब मिलकर जाने लगी वापस, तो उन्होंने जिल को एक चेक दिया. तो वो क्या करवाना चाहती थी चेक देकर? तो आंट जेन इसीलिए चेक दी. आंसर ये है कि आंट जेन गेव जिल अ चेक व्हेन शी वाज लिविंग एज शी वांटेड देम टू मेक एट लीस्ट वन ऑफ द थिंग्स इन देयर हाउस कंप्लीटली देयर ओन बाय पेइंग फॉर इट फुली यूजिंग द चेक. आंट जेन चाहती थी कि इस चेक का यूज़ करके कम से कम वो लोग कोई एक सामान का पूरा इंस्टॉलमेंट भर कर पूरा पे करके उसे पूरी तरह से अपना कर ले, ताकि कम से कम एक सामान
उसका खुद का रहे, क्योंकि घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था। उन्होंने सिर्फ घर ही इंस्टॉलमेंट पर नहीं लिया था, घर का सारा सामान भी इंस्टॉलमेंट पर लिया हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जिल सेंड द चेक टू डॉक्टर मार्टिन। जिल जो थी, जो चेक मिला, आंट जो उसे चेक दी, वो चेक उन्होंने डॉक्टर मार्टिन को क्यों दे दिया? Then the answer is Jill sent the check to Dr. Martin because she wanted to make the final payment of the hospital charges so that at least their baby would become completely theirs. This way she would fulfill the desire of Aunt Jane also, who wanted them to use the check to make something in their house completely their own. Finally, Jack and Jill become complete owners of their own baby. तो जिल जो थी वो डॉक्टर मार्टिन को चेक सेंड की, क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि हॉस्पिटल चार्ज का जो पेमेंट है, उन्होंने हॉस्पिटल चार्ज का भी पेमेंट पूरा नहीं किया था, तो उन्होंने ये पेमेंट पूरा करके वो चाहती थी कि कम से कम जो उनका बेबी है वो उनका पूरे तरह से उनका हो जाए, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल चार्ज को पूरा नहीं किया था, तो एक तरह से उन्होंने बेबी भी इंस्टॉलमेंट पर लिया हुआ था। दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमरस पार्ट ऑफ द प्ले। और इस तरह वो जो आंट जेन चाहती थी कि कोई एक चीज़ हो जाए उनका पूरा, वो भी उन्होंने कर लिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे डज जैक रिप्रेजेंट द मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी। द आंसर इज Jack represents the modern consumerist society in the play The Never Never Nest by exposing life on the extravagant class. Many people want to enjoy luxurious life with all comforts. Therefore, they apply for bank loans to buy things. Many dealers have attractive high prices schemes such as buy now and pay later scheme as given in the play. With monthly installments, so modern life is entangled in installments as modern consumerist society. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस प्ले में, यानी कि इस चैप्टर में द नेवर नेवर नेस्ट प्ले में किस तरह जैक जो है मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत ही बिल्कुल क्लियर तरीके से जैक जो है इस प्ले में मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को एक्सपोज किया है। कैसे? लाइफ ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट को दिखा के। एक्स्ट्रावेजेंट मीन जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, पैसा रहे या नहीं, जैसे कि जैक एंड जिल, उनका इनकम उतना नहीं था लेकिन एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था। तो बहुत से लोग ऐसे ही होते जो लग्जरियस लाइफ तो जीना चाहते हैं लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो वो लोग लोन ले लेते हैं और बैंक इसके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम भी निकालता है, जैसे कि चैप्टर में भी दिया हुआ है बाइंग नाउ एंड पे लेटर स्कीम विथ मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसी तरह बहुत से आज के टाइम में लोग इस तरह का लाइफ जीते हैं। तो इसी तरह जैक जो है वो रिप्रेजेंट किए हैं मॉडर्न कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आया या नहीं, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइए। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए आगे का अपडेट जानने के लिए। थैंक यू।